द्वारका के इतिहास में पहली बार आधी रात को खुले गर्भगृह के कपाट। द्वारकाधीश मंदिर में हुआ चमत्कार। कोरोना के बाद अब देश जानलेवा लंपी वायरस से लड़ रहा है। लंपी के कहर के आगे हजारों की संख्या में मवेशी मौत के घाट उतर चुके हैं। क्या महाराष्ट्र, क्या राजस्थान और क्या गुजरात, अभी तक लंपी का प्रकोप जारी है। आंकड़े कितने डरावने हैं इसका पता गायों की बढ़ती मौत की संख्या से चलता है। बीते 3 महीनों के अंदर 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। जिस गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया जाता है, आज वही गाय इस लाइलाज लंपी की गिरफ्त में है। हालांकि पहले के मुकाबले हालात कुछ हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। ऐसे में बीते दिनों देर रात भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोले गए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब आधी रात में गर्भगृह खोली गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब द्वारकाधीश के आगे गायों ने शीश झुकाया। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बीती रात मंदिर के पट किसी वीआईपी के लिए नहीं, बल्कि 25 गायों के लिए खोले गए। जी हां, आपने ठीक सुना। कच्छा से द्वारका तक इन 25 गायों ने एक लंबी यात्रा की और फिर उसके बाद प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन किए। दरअसल कच्छ में रहने वाले महादेव देसाई की गौशाला की 25 गायें करीब 2 महीने पहले लंपी वायरस से ग्रस्त हो गई थी। इस दौरान पूरे सौराष्ट्र में लंपी वायरस से गायों के मरने का सिलसिला जारी था। इसी बीच महादेव ने भगवान द्वारकाधीश से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी गायें ठीक हो गई तो वे इन गायों के साथ उनके दर्शन करने जाएंगे। बस फिर क्या था, भगवान द्वारकाधीश के चमत्कार से महादेव की 25 गायें ठीक हो गईं। लंपी का खतरा गायों पर से जैसे ही हटा, वादे के मुताबिक महादेव अपनी गायों के साथ चल पड़े भगवान द्वारकाधीश के धाम। अब मंदिर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या ही यही थी कि आखिर मंदिर में गायों की एंट्री कैसे करवाई जाए, क्योंकि दिन भर मंदिर भक्तों की भीड़ से पटा रहता है। दिन में अगर गायों का प्रवेश मंदिर में करवाया जाए तो इससे मंदिर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिसके बाद प्रशासन ने देर रात मंदिर खोलने का फैसला किया। तय किया गया कि मंदिर आधी रात को ही खोला जाए। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये सोचा गया कि भगवान श्री कृष्ण तो गायों के ही भक्त थे, तो वो रात में भी इन्हें दर्शन दे सकते हैं। इस तरह रात 12 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जैसे ही गायों का जत्था द्वारका पहुंचा, मंदिर परिसर में कई लोग गायों के स्वागत के लिए मौजूद दिखे। मंदिर के पुजारियों ने भगवान के प्रसाद के अलावा गायों के लिए चारे और पानी की भी व्यवस्था करवाई। सबसे पहले तो गायों ने मंदिर की परिक्रमा की, उसके बाद जाकर प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन किए। मन्नत मांगने वाले महादेव कहते हैं, भगवान द्वारकाधीश पर सब कुछ छोड़कर मैं गायों के इलाज में लग गया। कुछ दिन बाद ही गायें ठीक होने लगी। करीब 20 दिन बाद सभी 25 गायें पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इतना ही नहीं, गौशाला की दूसरी गायों में भी लंपी वायरस का संक्रमण नहीं फैला। इनके पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद मैं इन्हें लेकर पैदल ही कच्छ से द्वारका के लिए रवाना हो गया। अब आप इसे भगवान द्वारकाधीश का चमत्कार कहें या फिर भगवान के प्रति एक भक्त की श्रद्धा भक्ति। इतिहास में पहली बार देर रात द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खुले। इतिहास में पहली बार द्वारकाधीश के आगे गायें नतमस्तक हुई और इतिहास में पहली बार द्वारकाधीश मंदिर में ऐसा नजारा देखने को मिला। अबला अबकाया सब पीढ़ी बृहस्पति वसुधा सानो मुंचन
फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर फलदान प्रभावेन समदा भवतु मनोरथः इदं फलं मया देव प्रापितं पुरुषोत्तम तेन मे सफलाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि फलकामना कामसिद्ध्यर्थं फलं समर्पयामि। भगवान દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરી ગયો કે આપણી મનોકામના બધી પૂર્ણ થઈ જાય। દ્વારકાધીશ ભગવાન કી જય। जानामि न जानामि तवाचन पूजनं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात् भगवन् द्वारिकाधीशाय नमो नमः अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पश्चात् आशीर्वाद ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदा सर्वाणि करो मोक्ष सूयते सानुकिञ्चने। आरोग्यमाविदान शोभमानं मह्यते धान्यं धनं सर्वभूतं लाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः। प्रार्थना करी मनोकामना पूर्ण થાય ભગવાન